अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों, खुश हों, खुशहाल हों अपने घरों में। और अल्लाह पाक जितने भी लोग बीमार हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह पाक आप लोगों की, तमाम लोगों की जितनी भी जायज़ दुआएँ हैं वो कबूल करे और जो परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं उन्हें दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ देखें, कपड़े सारे बिखरे हुए हैं और इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अपने कबर्ड की सफाई कर रही हूँ। तो अक्सर ये होता है कि जब मैं छोटी थी तो हमारी ऐसा होता था कि मेरी सिस्टर की और अम्मी की मतलब एक ही हिस्सा होता था, यानी कि एक ही ड्रॉज़ में, मतलब एक हिस्से में जो 3-4 जो स्टेप होते हैं उस पे अम्मी के भी कपड़े होते थे, सिस्टर के भी। तो मैं ये कहती थी कि यार 3-3 लोगों के हाथ लगते हैं ना, तो कभी भी कपड़े सेट नहीं रहते हैं। एक निकालता है अपनी मर्ज़ी से, दूसरा निकालता है, कभी यहाँ रख देते हैं, कभी वहाँ रख देते हैं। तो जब एक हाथ लगेगा ना तभी अलमारी सेट रहेगी। तो ऐसा शायद मैं गलत ही सोचती थी क्योंकि अब तो मैं अकेली हूँ और मेरा खुद का ही हाथ लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी अक्सर ख़राब हो जाती है। तो अभी भी जब मैं ये सेटिंग करने लगी थी कि कपड़े सेट करके रख लूँ, तो मेरे साहबज़ादे साहब उठ गए और वो आ गए। तो फिर बहुत जल्दी-जल्दी मैंने रखा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सही से लपेट भी नहीं सकी क्योंकि फिर वो हर चीज़ों में घुस जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ख़राबा होता है। तो फिर मुझे उसके लिए नाश्ता वग़ैरह भी बनाना था, तो मैंने जल्दबाज़ी में ही जितना हो सका उतना मैंने करके रख दिया। पता नहीं सेटिंग कैसी हुई है, खैर फिर से मुझे करना पड़ेगा। तो मैं यही करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा काम करके रखती रहती हूँ। बस जब अब्दुल्ला उठ जाते हैं तो फिर उनकी देखभाल ज़रूरी होती है ना, फिर उनके साथ लग जाना पड़ता है। और फिर ये दिन का खाना स्टार्ट हो गया। मतलब ये जो है, मैं बेसन घोल रही थी और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला मैंने, बस चाट मसाला, थोड़ा-सा नमक और जो वो होता है ना खाने का सोडा, हाँ, वो डाला था। और बस इसे अच्छे तरीके से फेंट रही थी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बना रही हूँ, तो बस देखें आगे मैं क्या बना रही हूँ। कुछ ख़ास नहीं बना रही। हमारे यहाँ मटर का पुलाव बनता है, तो उसके साथ मेरे हस्बैंड या तो टमाटर की चटनी शौक़ से खाते हैं और या तो फिर ये भरी हुई मिर्चें जो होती हैं, भरी हुई से यानी चाट मसाला अंदर मैं फ़िल कर देती हूँ और उसे फिर बेसन में डिप करके फ्राई करती हूँ। तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये तो थोड़ी-सी छोटी मिर्चें थी, अक्सर बड़ी होती हैं, लेकिन कभी-कभार मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती तो बहुत मसला हो जाता है। लेकिन बस चाहिए वही टेस्ट, वो चीज़ तो वही चाहिए ना, जो छोटी हो या बड़ी हो तो गुज़ारे लायक है। फिर मैंने बेसन को अच्छी तरीके से घोल लिया था और उसमें मैंने अच्छे तरीके से मिर्चों को डिप किया और उसे फ्राई किया। अंदर चाट मसाला था और बहुत अच्छी बनी थी, क्रंची-क्रंची थी। तो ये सब चीज़ें उसी वक़्त अच्छी बनती हैं अगर आप बेसन का जो भी काम कर रहे हैं, तो लाज़मी सी बात है बेसन अच्छा होना चाहिए। अगर बेसन अच्छा ना होगा ना तो फिर वो ना क्रंची बनेंगी और ना ही उसमें टेस्ट होगा। तो वैसे तो मिर्चें तो बहुत अच्छी थी, चाट मसाला भी जो हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। और उस सोने पे सुहागा ये हुआ कि बेसन भी बहुत अच्छा मिल गया। तो इतनी अच्छी बनी थी और इतनी ज़बरदस्त क्रंची बनी थी। तो हम बस ये है कि सिर्फ़ ज़्यादातर जो मटर का पुलाव होता है तो उसके साथ हम ये बना लेते हैं। हस्बैंड की चॉइस होती है ना, वो लोग ही फ़रमाइश करते हैं हस्बैंड कि ये बना दें, वो बना दें, तो फिर हमें बनाना पड़ता है। और मैंने तो अपने खाने का तमाम जो मेन्यू होता है वो मैंने अपने हस्बैंड पे छोड़ा हुआ है कि जो आप बोलो वो मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आज क्या पकाएँ और वाक़ई में समझ नहीं आता। और क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह मैं सब कुछ खा ही लेती हूँ, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हस्बैंड जो भी बोल दें कि आज ये बनाओ, तो बस चलता रहता है। और सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हों, तो इसका तो कोई हल नहीं है ना, कहीं भी बैठ जाएँगे, लेकिन जो मोहल्ले में घूम रहे होते हैं उनकी तो आवाज़ें आती ही रहती हैं ना। तो अभी सुबह का वक़्त है, अब्दुल्ला सो रहे हैं और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और नेक्स्ट व्लॉग की भी थोड़ी-थोड़ी तैयारी की है। तो मैंने कहा चलें जब तक कि ये व्लॉग अपलोड कर दूँ। ये देखिए मेरा खाना रेडी हो चुका है, मटर का पुलाव और
ये मिर्च फ्राई की थी और जो थोड़ा सा बैटर बच गया था बेसन का, थोड़े से पकोड़े बना लिए थे और साथ में अचार और साथ में ये अब्दुल्ला साहब, ये तो बस एंजॉय करते ही रहते हैं अपने कोई ना कोई एक्शन जो देख लेते हैं ना, तो बस वो फिर ज़रूरी है, लाजमी है कि वो करके दिखाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों की सौगात माशाल्लाह से बहुत ही अल्लाह ताला ने इतना अच्छा फ्रूट उतारा है और मुझे तो बहुत ही पसंद है। सर्दियों में कि ऑरेंज और गर्मियों में आम मोस्ट फेवरेट है, सबके ही हैं। तो बस हमारा तो ये फिर होता है कि मस्ट ज़रूरी है कि हम खाते हैं और अब्दुल्ला को भी बहुत पसंद है, तो वो बस खाना ना नहीं, बस मम्मा ऑरेंज खिला दें, ऑरेंज खिला दें। तो बस ये हम बैठ के छील रहे थे और छील चुके हैं। साथ में मैं और मेरे हस्बैंड चाट मसाले के साथ ही खाते हैं और अब्दुल्ला जो है वो वैसे ही पसंद करता है। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन हमें आदत है मसाले के साथ खाने की, चाट मसाले से। आप लोग बताएं आप कैसे खाते हैं। और जनाब रात का वक्त हो चुका है, मैंने आज कपड़े धोए थे, कपड़े कम थे, बस अब्दुल्ला के ही थे और कुछ चादरें वगैरह थी। तो मैं मशीन जब लगाती हूँ उसमें चादरें और जो ये तौलिए या मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो मशीन में धो लेती हूँ, या पायदान हो गए। वैसे आम रूटीन में तो मैं डेली के हैं कि थोड़े जो अपने कपड़े होते हैं अब्दुल्ला के या हस्बैंड के, तो वो धोती रहती हूँ। फिर ये होता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं रात में अपने बेटे के कपड़े ज़रूर उतार लेती हूँ, मैं उसे बाहर नहीं रहने देती, चाहे छत हो या अगर कोई ऐसी खुली जगह हो, तो मैं अपने बेटे के कपड़े रात में उतार लेती हूँ, अंदर ले आती हूँ। वैसे सूख गए थे हल्के से, जो नम होते हैं तो वो अंदर कब घर में सुखाती हूँ तो ठीक रहते हैं। और जब मैं ये कपड़े उतारने आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे चंदा मामा, तो मैंने थोड़ी सी उनकी भी वीडियो बना ली, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है ना ये जो नेचर की, जो मतलब ये कुदरत की जो चीज़ें होती हैं, यानी चाँद सूरज, कभी कभार इनके नज़ारे इतने ज़बरदस्त लग रहे होते हैं कि बस दिल करता है कि हम देखते ही रहें। बस इसे देख के सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बस इसी में ध्यान जाता है कि यार माशाल्लाह क्या है, मतलब बहुत ज़बरदस्त और इतने अच्छे अच्छे नज़ारे वाकई वाकई में। और थोड़ा सा गला मेरा सेट नहीं है, तो सॉरी इस वजह से। और बस अब मैंने ये कपड़े उतार लिए, अब मैं अंदर लेके जा रही थी तो अब्दुल्ला की शरारतें शुरू हो जाती हैं, कभी दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी खोलते हैं कभी छुप छुप के मुझे देख रहे होते हैं। तो बस मैं इसे बाहर ज़्यादा नहीं निकलने दे रही थी ना, क्योंकि बहुत ठंड है, तो बाहर भी ठंड होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये घर में अंदर ही रहे, लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं। यकीन करें कि बच्चों को तो ठंड भी नहीं लगती, हम उससे पीछे पड़े रहते हैं, बेटा आप टोपी पहन लो सर पे, सॉक्स पहन लो, अपर पहन लो, लेकिन नहीं, उसे तो कुछ सुनना ही नहीं है। वो सब चीज़, मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, मम्मा पंखा खोल दे, मम्मा मैंने कहा बेटा इतनी ठंड है, हमसे नहीं बर्दाश्त होती, तो आप पंखा खोलने की बात कर रहे हो। अब ये देखिए मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, छुप रहा है, तो भागते भागते बेचारा स्लिप हो गया। तो और अब आप ये देखें रात का वक्त हो गया था, कपड़े वपड़े, बस हम रात में जो है ना डेली सोने से पहले कहवा ज़रूर पीते हैं, कहवा कह लें या कहवा कह लें, तो वो हम ज़रूर पीते हैं। ठंड में बहुत अच्छा लगता है और इससे ये है कि ठंड भी थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके अलावा वैसे बहुत अच्छा होता है ये, आप सब ने पीना चाहिए। तो हमारा तो ये रूटीन है कि हम डेली रात में ये ज़रूर पीते हैं। और अब्दुल्ला की फीडर बॉयल हो चुकी थी, अब हमारा कहवा भी रेडी हो चुका है। तो ये रूटीन हमारी बनी हुई है। अब मैं निकालूंगी अब कहवा अपने लिए। अच्छा अब्दुल्ला जो है ना वो शौक़ से नहीं पीते, लेकिन मैंने कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैं और अब्दुल्ला के बाबा ले रहे हों तो हम अब्दुल्ला को भी ज़रूर देते हैं कि चलो अभी नहीं पसंद, थोड़ा थोड़ा करके उसकी हो सकता है कि आदत हो जाए। और वैसे भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, हाजमा भी करता है। तो हम तो गरम गरम पीते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चा तो नहीं पी पाएगा, उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैं उसे ठंडा कर रही हूँ। और हाँ, मैं बातों बातों में हमेशा भूल जाती हूँ, प्लीज़ जो लोग मुझे देख रहे हैं, पता नहीं फुल वॉच करते हैं कि नहीं करते, अब तो मैं बहुत आगे आ गई हूँ वॉइस ओवर करते करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और जो वॉच करें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो इसी तरीके से प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और हम मेहनत कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करें।
तो आप लोगों का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और जो लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो न्यू आते हैं मेरा व्लॉग देखकर मुझे भी जब तारीफ़ करते हैं, दुआएं देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें कि मेरे दिल से भी उनके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। तो चलें जी, बस ये एंड हो रहा है मेरे व्लॉग का। और ये कहवा देखिए तैयार हो चुका है। मैंने फीडर में अब्दुल्ला के लिए भी निकाल लिया था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, क्योंकि बचपन में वो बहुत शौक़ से पीता था। अब पता नहीं पिएगा कि नहीं पिएगा, लेकिन खैर उसने थोड़ा सा पी लिया था। और वो साहब देखें रेडी बैठे हुए हैं और इंतज़ार में, वो कभी एक कप को हाथ लगाते हैं, कभी दूसरे कप को। मैंने कहा नहीं बेटा, आपकी फीडर है। तो चलिए, आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ठंड है, प्लीज़ टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।